आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ यह वह बहुत अधिक पूछे जाने वाले प्रश्न पर आधारित है जो सबसे ज़्यादा मुझसे युवा वर्ग पूछता है। वह युवा जो सेक्सुअल रिलेशन में इंटर करने जा रहा है। प्रश्न है कि क्या मेरे लिंग या पेनिस का आकार, साइज और उसकी मोटाई मेरे पार्टनर के सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन से सीधे तौर पर संबंधित है। सरल तौर पर उनका जो सबसे मुख्य प्रश्न होता है कि क्या मेरे पार्टनर को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे लिंग का आकार, लंबाई और मोटाई बड़ी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? यह प्रश्न मैं आप सभी से पूछता हूं जो मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं कि क्या लिंग का बड़ा होना, मोटा होना इस बात का परिचय देता है कि आप अपने पार्टनर को सेक्सुअली ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो मित्रों, अभी कमेंट में हाँ या ना में आंसर कीजिए। मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञानेंद्र झा आप सभी का स्वागत करता हूं मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। वो सारे दर्शक जो मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मैं पेशे से मनोचिकित्सक हूं और विगत 13 वर्षों से मनोचिकित्सा और सेक्सोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा हूं। मित्रों, जो प्रश्न हमने वीडियो के शुरू में पूछा था, यदि उसका पूरा साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें ताकि आप जान पाएं कि क्या वाकई में लिंग का आकार और पार्टनर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन रिलेटेड है, संबंधित है अथवा नहीं है। यह मैं आपसे दावा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिमाग में आने वाले अनेक 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 प्रश्नों के सटीक और सीधे जवाब आपको मिल जाएंगे और सेक्स संबंधित बहुत सारे मिथ आज आपके दिमाग से हट जाएंगे। तो यदि मुझसे पहली बार इस वीडियो से जुड़ रहे हैं तो आपसे आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब के साथ आने वाला बेल बटन जरूर प्रेस करें, क्योंकि हम इस प्रकार के बहुत सारे वीडियो लेकर आते रहते हैं जिसको जानकर आपकी जानकारी मनोचिकित्सा और अन्य हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बारे में बढ़ती जाएगी। तो सीधे बिना किसी समय को गवाए टॉपिक पर आते हैं कि लिंग का आकार क्या होना चाहिए। अब बहुत सारे युवा हमसे पूछते हैं कि सर मुझे लगता है कि मेरे लिंग का आकार कम है और शायद मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए, ऐसा बहुत सारे युवाओं को लगता है। विभिन्न स्टडीज में देखा गया है कि मेल्स में अपने पेनिस साइज अथवा लिंग के आकार को लेकर एक बॉडी डिस्मॉर्फिक फीचर्स आता है। मतलब बॉडी डिस्मॉर्फिक मतलब वो सही मात्रा में है, वह ठीक साइज में है, फिर भी वो कम लगता है, अधिक नहीं लगता है। ये बात ध्यान देने वाली बातें हैं कि वह बड़ी नहीं लगती है, वह छोटी लगती हैं। मेजॉरिटी ऑफ मेल्स में ये प्रॉब्लम है कि उन्हें अपने लिंग का आकार छोटा लगता है। अब इसके पीछे बहुत बड़ी वजह उनकी साइकोलॉजी का है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह हमारे सोशल नेटवर्किंग साइट में चलने वाले ऐसे एड्स का है जिनका भगवान ही मालिक है, जिसके पीछे कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी वजह पोर्नोग्राफी का है। देखिए, पोर्नोग्राफी में जो मेल्स होते हैं उनके लिंग का आकार बड़ा दिखाई पड़ता है और वह परफॉर्मेंस भी बहुत देरी तक देते हैं। तो कहीं ना कहीं युवा वर्ग को लगता है कि इसकी तुलना में मेरे लिंग का आकार इतना बड़ा नहीं है। तो देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ जो पोर्नोग्राफी बनती है वो आउट ऑफ इंडिया है, अन्य बाहर की कंट्रीज से है। अगर हम सिंपल बात करें तो लिंग का आकार शरीर के अन्य अंगों के आकार की तरह विभिन्न देशों में विभिन्न होता है। कहीं के लोग बहुत लंबे होते हैं, कहीं के लोग छोटे होते हैं। ठीक इसी प्रकार कई कंट्रीज में लिंग का आकार थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है और कई कंट्रीज में लिंग का आकार थोड़ा कम पाया जाता है। अब पोर्नोग्राफी में जो आप देख रहे हैं वो बहुत सारे वीडियो एडिटिंग टूल्स से प्रोसेस किया हुआ वीडियो है, तो उसमें लिंग के आकार को बढ़ा हुआ दिखाया जा सकता है। साथ ही साथ उसमें कई किस्म के आर्टिफिशियल पेनिस का भी यूज़ किया जाता है, जिससे आपके मन में यह भ्रांति पैदा होती है कि अरे इनका लिंग काफ़ी बड़ा है और मेरा लिंग का आकार काफ़ी कम है, तो शायद मैं अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बात जो मैंने आपसे कही
कि जो एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं कि ये तेल लगाइए, ये वैक्यूम अप्लाई कीजिए, ये मशीन अप्लाई कीजिए, इससे आपके लिंग का आकार बढ़ जाएगा और आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी बात तो यह है कि आप यह जान लें कि आपके लिंग का आकार सामान्य है अथवा नहीं है। तो यह कैसे जानेंगे? जब आपके पास पैरामीटर होगा, जब आपके पास रेफरेंस वैल्यू होगी, तब आप यह जान जाएंगे। तो याद रखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जो पैरामीटर्स मैं आपको बताने वाला हूं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि हम जब इरेक्ट पोजीशन पे, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने जा रहा है मेल और इरेक्ट पोजीशन में उसका लिंग है, उस समय जो लिंग का एवरेज रेंज होता है लंबाई का, वह 4 इंच से 6 इंच का होता है। ये जो रेंज मैंने आपसे कही है, यह मेजॉरिटी का होता है। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5.5 हो सकता है, 6 हो सकता है, और जैसे मैंने शुरू में ही कहा, अलग अलग कंट्री के मेल के पेनिस साइज अलग अलग हो सकते हैं। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अमूमन 90 to 98% लोगों में हमें लिंग साइज जो होता है वह 4 से 5.5 इंच इरेक्ट कंडीशन में दिखाई पड़ता है, मिलता है। अब होता यूं है कि अमूमन हम लोग जब अपने लिंग को देखते हैं कि ये छोटा है या बड़ा है, तो जो हमारा एंगल बनता है अपने लिंग को देखने का, वह ऐसा एंगल होता है जिससे हमें जो सामान्य लिंग की लंबाई है उससे वह कम प्रतीत होता है। तो यह भी मन में एक भाव आ जाता है कि अरे यह छोटा नज़र आ रहा है। साथ ही साथ पोर्नोग्राफी में जो हमने देखा है उससे छोटा नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें आपके मन में भ्रम पैदा करती है कि मेरा लिंग छोटा है। मैं आपसे कहूँ कि आपके नाक की लंबाई बताइए, मुझे नाक की चौड़ाई बताइए। दूसरे से नाक की लंबाई तो कम है, दूसरे से नाक की चौड़ाई तो कम है, आप नहीं ध्यान देंगे। क्यों? आपको लगेगा कि इट इज़ फंक्शनिंग वेल, इसका काम जो है सांस लेना बराबर पर्याप्त मात्रा में हो रहा है, मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसका लंबा है, मेरा छोटा है, उसका चौड़ा है, मेरा पतला है, इट्स ओके फॉर मी। लेकिन यही सेम बात आप अपने सेक्सुअल पार्ट मतलब लिंग या पेनिस पे अप्लाई नहीं कर पाते कि अगर आप सेक्सुअली नॉर्मल परफॉर्म कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो आप फिर अपने लिंग के आकार को क्यों देख रहे हैं? अगर सेक्सुअली नॉर्मल है, जैसा मैंने कहा कि आपको सेक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, बट डिस्पाइट आप कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं शायद और मेरा लिंग बड़ा होगा तो मेरे पार्टनर को मैं और ज़्यादा सेटिस्फाई कर पाऊंगा, उसे और बेहतर चरम सुख दे पाऊंगा। यह आपके मस्तिष्क में ये एडवर्टाइजमेंट जो कि बिल्कुल अवैज्ञानिक है, इनने भर दिया है। तो तब इसी कारण से आप विभिन्न किस्म के तेलों को देखते हो, बहुत सारे ऐसे झोला छाप डॉक्टर के पास पहुंच जाते हो जो कि स्मिथ को और गहरा करते हैं और आपकी सामान्य लिंग की लंबाई चौड़ाई को भी कम बताकर बेवजह आपको लूटते हैं। अब जब हम सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है काउंटर पार्ट, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को अगर आपने नहीं जाना, नहीं समझा, उसकी कार्यप्रणाली आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आपका लिंग के बारे में सोचना बिल्कुल अधूरी बात है। कंप्लीट तब होगा जब आप लिंग के बारे में जानकारी रखते हुए साथ ही साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में कुछ सामान्य जानकारी रखें, तभी जाके आपकी ये लिंग के छोटे या बड़े होने की भ्रांति टूटेगी। अब स्त्रियों के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उसमें जो मुख्य पार्ट हैं वो होता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, वजाइना एंड सर्विक्स। उसके आगे फिर आपको यूट्रस मिलेगा, फैलोपियन ट्यूब मिलेगी और ओवरी मिलेगा। तो ये मेन पार्ट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को बनाते हैं। अब जो मोस्ट कॉमन मोड ऑफ सेक्स इनकाउंटर होता है दैट इज पेनिस वेजाइनल सेक्स। अब पेनिस वेजाइनल सेक्स में पेनिस में हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे वेजाइना पे। तो देखिए, वेजाइना जो होती है वो एक ट्यूब की तरह होती है, एक इलास्टिक ट्यूब की तरह होती है। इस वेजाइना की जो यूजुअल लेंथ होती है ये होती है 3 से 6 इंच के बीच। मैंने आपको बताया था कनाइल लेंथ जो यूजुअली नॉर्मल हमें मिलती है ये 4 से 6 इंच के बीच मिलती है। वेजाइना की यूजुअल लेंथ 3 से 6 इंच के
बीच होती है। जो मैंने आपको पेनाइल की लेंथ बताई वो इरेक्टाइल कंडीशन में आपको बताई है। जो वेजाइना की मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मल कंडीशन में बता रहा हूँ। जब फीमेल सेक्सुअली अराउज होती है तो यह जो वेजाइनल लेंथ है यह थोड़ी और बढ़ जाती है, क्योंकि सर्विक्स ऊपर की तरफ वेजाइना को खींचता है। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर आप समझिए कि 3 से 6 इंच के बीच का यह ट्यूब होता है, जिसे हम वेजाइनल कैनाल या वेजाइना के नाम से जानते हैं। अब यह जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देने वाली बात है वो यह है कि इस ट्यूब का जो बाहरी 1/3 हिस्सा होता है यही सेंसिटिव होता है। मतलब वेजाइना में जैसे ही आप एंटर करते हैं तो जो 1/3 हिस्सा होता है वेजाइना का वही संवेदनशील हिस्सा होता है। उसके पश्चात का जो पैसेज है वेजाइनल कैनाल वह इनसेंसिटिव होता है। तो इतना कॉमन सेंस तो आप रखते ही होंगे, समझते ही होंगे कि सुख हमें सेंसेशन से मिलता है। ऑर्गेज्म इज सेंसेशन, एक चरम स्थिति का एहसास, तो वह बाहरी 1/3 हिस्सा में ही होता है, अंदरूनी 2/3 हिस्से में वह नहीं होता है। तो आप समझ जाइए कि यदि आपका लिंग बहुत बड़ा है तो कोई फायदा नहीं है। अगर वह 6 इंच से ऊपर है या 6 इंच का है तो आप अंदर की ओर जा रहे हैं वेजाइना के उस हिस्से में जहाँ पे स्त्री को कोई सेंसेशन नहीं हो रहा है, तो उससे आप स्त्री को कोई भी संभोग सुख एक्स्ट्रा नहीं देंगे। भले ही आपका जो लिंग का साइज है वो सो कॉल्ड दूसरों की तुलना में एक्स्ट्रा या बड़ा हो सकता है। तो दोस्तों मुझे समझ में आता है कि आज आप समझ गए होंगे कि यदि आपका लिंग 3 इंच के आसपास भी है, इवन मैं तो आपको ये भी कहूँ कि यदि इरेक्ट कंडीशन में आपका लिंग 3 इंच से कम भी है और आपको सेक्सुअली इंटरकोर्स करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, आपका पार्टनर सेटिस्फाई है, तो ये रैट रेस छोड़ दीजिए कि नहीं मुझे तो लिंग बड़ा करना है, मुझे तो लिंग बड़ा करना है। बड़ा करने से फ़ायदा कुछ नहीं होना, क्योंकि जो चरम सुख आप अपने 2.5 या 3 इंच के पेनिस से दे रहे हैं वही आप 5 इंच के पेनिस से देंगे। बल्कि और ज़्यादा बड़ा आपका पेनिस हुआ तो इसकी संभावना बढ़ जाती है कि जो कोइटस है या जो संभोग है उसमें आप अपने पार्टनर को पीड़ा देंगे, पेन देंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो लिंग है वो सर्विक्स से की ओर जाएगा और डेफिनेटली आगे जाएगा तो उन्हें पीड़ा का एहसास होगा। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आज ये बहुत बड़ा मिथ आपके दिमाग से हट गया होगा कि मेरा लिंग अगर बहुत बड़ा है तो मेरे पार्टनर को जो ऑर्गेज्म है, मेरे पार्टनर को जो चरम सुख है उसकी भी तीव्रता बहुत ज़्यादा होगी। इस प्रकार के अन्य वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। आपसे उम्मीद यही है कि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आम जनमानस में जो मिथ्या है रोगों को लेकर, आम जनमानस में मिथ्या जो है सेक्सुअल ट्रबल्स को लेकर, वो हम मिल के दूर कर सकें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और याद रखें लाइक, डिसलाइक और कमेंट ज़रूर करें। दिस इज डॉक्टर ज्ञान झा साइनिंग ऑफ।